Hello everyone. So today we are going to start this chapter which is number system. ठीक है भाई. We are going to start this chapter number system class 9. Okay. So in this chapter we will look at the topics. ठीक है. सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे. जैसे रैशनल नंबर पढ़ना है. ठीक है. इरेशनल नंबर पढ़ना है. ठीक है भाई. नंबर्स इंसर्ट करना पढ़ना है. इंसर्टिंग रैशनल एंड इरेशनल पढ़ना है. ठीक है भाई. बिटवीन टू नंबर्स. ठीक है. और क्या क्या पढ़ना है इसमें. तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़ना है. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़ना है. ठीक है भाई. फिर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पढ़ना है. ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन. ठीक है भाई. जिसको अपर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना. ठीक है. फिर हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n. इसके अंदर हम लोग डील करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. और लास्ट में हम लोग एडवांस टाइप प्रॉब्लम देखेंगे. मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो स्कूल में ना पूछा जाता हो लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता हो. ठीक है भाई. ताकि हमारी थॉरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. ये क्लास का ये नंबर सिस्टम क्लास में मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. तो अभी मैं थ्योरी समझाते रहूंगा और थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन समझाऊंगा. ठीक है. उसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ देखेंगे. ठीक है. फिर अपन दूसरे चैप्टर पे मूव करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं, है ना. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि रियल नंबर क्या होता है. रियल नंबर होता क्या है ना. तो रियल नंबर में लिखते हैं रियल नंबर इज ए सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. रैशनल एंड इरेशनल नंबर के सेट को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं. ठीक है भाई. इस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से. रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. ठीक है भाई. किसी बुक में ये कैपिटल आर रहता है और किसी बुक में इस टाइप से आर बनाया जाता है. ठीक है. दोनों सही है. तो रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो रियल नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया. रियल नंबर का डेफिनेशन हो गया इट इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. सही बात है. मतलब रैशनल नंबर को भी रियल नंबर बोलेंगे और इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर बोलेंगे. ठीक है भाई. इसका मतलब रियल नंबर के दो पार्टीशन हो जाएंगे. एक रैशनल और एक इरेशनल. सही बात है.
तो रैशनल नंबर के बारे में जानते हैं, ठीक है, फिर इरेशनल की तरफ बढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज रैशनल नंबर? व्हाट इज रैशनल नंबर? क्या होता है रैशनल नंबर, है ना? तो ऐसे लिखते हैं, एनी नंबर्स विच कैन बी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। डेनोमिनेटर जीरो हो गया तब तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना? तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज रैशनल नंबर। ठीक है भाई? मतलब किसी भी नंबर को जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और क्यू जीरो ना हो, मतलब डेनोमिनेटर जीरो ना हो। डेनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। सही बात है। तो डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस पी बाई क्यू वाले फॉर्मेट को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। लेकिन सारा पी बाई क्यू रैशनल नंबर होगा, इसको देखते हैं, है ना? तो इसमें हम लोगों ने नोट करके लिखा, पहला पॉइंट, कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। एक तो ये बात बोल दिया, मतलब पी और क्यू इंटीजर होके कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा। पहला तो बात ये हो गया। दूसरा, पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम इंटीजर्स। अब क्वेश्चन ये है, को प्राइम नंबर क्या होता है? तो पी और क्यू, ऐसे इसका डेफिनेशन ऐसे देते हैं, इफ पी कॉमा क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, देन उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि भाई एचसीएफ अगर मैं पी और क्यू का निकालूंगा तो वो वन होना चाहिए। ठीक है भाई? मैंने क्या बोला? कि रैशनल नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और उसमें मैंने बोला पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा मैंने बोला पी क्यू को प्राइम होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आया कि को प्राइम होता क्या है? तो को प्राइम क्या होता है? तो पी और क्यू को प्राइम तभी बोलेंगे जब एच सी एफ पी और क्यू का वन हो, है ना? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई एच सी एफ पी और क्यू का वन हो, इसका मतलब क्या होता है? एच सी एफ पी और क्यू का वन हो, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि पी और क्यू में जो कॉमन फैक्टर होंगे, है ना, कॉमन फैक्टर जो होंगे वो सिर्फ वन होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब पी और क्यू, एच सी एफ वन है, इसका मतलब पी और क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा। जब कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा तभी उसको कोप्राइम बोलेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, 2,5, है ना? तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ वन है। कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ वन है, इसलिए ये कोप्राइम है ना? ये कैसे पता चला भाई? तो टू को लिखा 2 into 1, फाइव को लिखा मैंने 5 into 1, अपन देख पा रहे हैं कि ओनली दिस इज कॉमन फैक्टर। ठीक है? क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, यही एचसीएफ हो गया। ठीक है? अगर यही एचसीएफ हो गया तो जब भी एचसीएफ वन होगा तो उन सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे? को प्राइम में। सही बात है। ठीक है? तो मैं जो जो लाइन या वर्ड्स यूज कर रहा हूं उसको टू द पॉइंट याद रखना है ना? मैं थ्योरी में उलझाऊंगा नहीं, जो क्रक्स है थ्योरी का वो यही है। ठीक है? जैसे मान लो एच सी एफ
अगर मैं 2,4 का निकालूं तो क्या हो जाएगा, तो HCF2 हो जाएगा। ये कैसे पता चला, तो 2 को 2 × 1 लिख दिया, 4 को मैंने क्या लिखा, 2 × 2 × 1। इसमें कॉमन क्या है, तो 2 है, तो यही HCF हो गया, है ना। तो क्या ये कोप्राइम होगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि HCF तो 1 होना चाहिए था कोप्राइम के लिए। तो लिखेंगे नॉट को प्राइम, सही बात है। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर PQ को प्राइम है तो HCF 1 होना चाहिए। और यहाँ पे रैशनल नंबर को PQ के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो P और Q को इंटीजर होना चाहिए और को प्राइम भी होना चाहिए ऐसा। सही बात है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो आंसर है यस। इज इट रैशनल नंबर, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो 1/2 रैशनल नंबर है तो यस। क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई क्यों है रैशनल नंबर। सबसे पहले बोलेंगे 1 इंटीजर है। 1 क्या है भाई, इंटीजर। 2 जो कि डिनोमिनेटर में है वो भी इंटीजर है। ये दो क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है भाई। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, HCF 1,2 का 1 होना चाहिए, वो भी है ना, क्योंकि 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक। उसी तरह अगर मैं पूछूं 2/9 क्या ये रैशनल नंबर है, तो आंसर इज यस। पूछेंगे भाई खुद से क्यों, तो बोलेंगे 2 इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, और HCF 2 और 9 का क्या है, 1 है ऐसा। ठीक है, इसलिए इसको रैशनल नंबर बोल रहे हैं। सही बात है। नेक्स्ट, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि 0.1/0.4 क्या ये रैशनल नंबर है, तो आंसर लिखेंगे नो। क्वेश्चन आया क्यों, तो बोलेंगे 0.1 और 0.4 नॉट इंटीजर है, मतलब इंटीजर है ही नहीं भाई। जब इंटीजर है ही नहीं, पहले ही क्राइटेरिया खत्म हो गया, तो इसको रैशनल नंबर बोलना ही नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ये आर्ग्यू कर सकता है कि सर ये डेसिमल से ये डेसिमल गया तो 1/4 हो गया, नाउ दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है भाई। तो इसको अपन ऐसे काउंटर करते हैं कि हाँ ये रैशनल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नंबर है, सॉरी, ये रैशनल नंबर है लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों, तो इसके लिए नोट करके लिखा कि रैशनल नंबर जो भी आइडेंटिफाई करेंगे या इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर इज आइडेंटिफाइड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो ओरिजिनल फॉर्म होगा उसी में आइडेंटिफाई करेंगे। तो ओरिजिनल फॉर्म ये नहीं है, ये है, ये गलत बात है। उसको कन्वर्ट कर दिया रैशनल नंबर में, ये अलग बात है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है भाई। उसी तरह दूसरा इलस्ट्रेशन काउंटर, 2/4 क्या रैशनल नंबर है, तो देखो भाई, देखते हैं ना। 2 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर की क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर मैं HCF 2,4 का निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चूंकि 2 आ रहा है तो को प्राइम है ही नहीं, है ना। तो 2,4 नॉट को प्राइम, क्योंकि HCF 1 आना चाहिए था, वो तो आया नहीं। तो नॉट को प्राइम, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर। फिर आपके मन में आएगा कि सर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये है क्या, तो इसको सिंपली फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा। सही बात है। इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन रैशनल नंबर अगर आएगा तो उसको ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सही बात है।
ठीक है, कि पी क्यू इंटीजर होना चाहिए और पी क्यू को कोप्राइम होना चाहिए। ठीक है। इसी चीज को बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा जाता है कि इफ पी बाई क्यू इज रैशनल नंबर, ठीक है, प्रोवाइडेड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो पी बाई क्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। पी बाई क्यू को क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कैंसलेशन होना चाहिए, है ना, उसके आगे कैंसिल हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल है 2/4, इसको हमने कट करके 1/2 लिख दिया, तो 1/2, 1/2 जो है वो रैशनल होगा, लेकिन ये रैशनल नहीं होगा क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और जब भी जिस सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा तो अपन देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 हो ही जाएगा ऐसा। ठीक है, जैसे 26/91, इसको मैंने काट दिया, 13 2 जा, 13 7 जा, तो ये 2/7। ठीक है, तो ये हो गया भाई को प्राइम टूवर्ड 7। नाउ दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ही है कि पी और क्यू को प्राइम है, तभी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो पाएगा ऐसा। सही बात है कि कट करके कैंसिल करके लिखते हैं। आई होप दिस मेक्स सेंस, है ना, क्लैरिटी हो गई। पहली चीज तो यही थी, है ना। जैसे कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ, आइडेंटिफाई विच इज रैशनल, विच इज रैशनल नंबर, ऐसा। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 22/7, क्या ये रैशनल नंबर है? तो आंसर लिखेंगे यस। क्यों रैशनल नंबर है? तो 22 और 7 क्या है? इंटीजर है। ठीक है भाई। और एच सी एफ, 22 और 7 का क्या हो जाएगा? 1, इसलिए ये रैशनल नंबर है ना। समझ में आया? दूसरा, जैसे 3/12, क्या ये रैशनल नंबर है? तो आंसर इज नो। कैसे इवेलुएट करेंगे कि आंसर नो होगा? तो बोलेंगे 3 और 12 तो इंटीजर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई। लेकिन एच सी एफ अगर मैं 3 और 12 का निकाला तो वो 3 आ जाएगा भाई, मतलब 3 इसको कैंसिल कर सकता है ऐसा। लेकिन वो तो 1 आना चाहिए था, तो आया नहीं, इसलिए नॉट रैशनल नंबर। ठीक है भाई। जैसे मान लो 0.1/0.9, क्या ये रैशनल नंबर है? तो आंसर इज नो। वाई? क्योंकि 0.1 इंटीजर नहीं है, 0.9 इंटीजर नहीं है, जब इंटीजर है ही नहीं तो कोप्राइम क्यों चेक करना? हेंस नो। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बस फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है भाई, लेकिन रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई। ठीक है। अच्छा, नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर, चाहे, अच्छा नेचुरल नंबर भी हो तो भी चलेगा, ठीक है भाई, होल नंबर हो तो भी चलेगा, इवन नंबर हो तो भी चलेगा, ऑड नंबर हो तो भी चलेगा, प्राइम नंबर हो तो भी चलेगा, ठीक है भाई, कंपोजिट नंबर हो तो भी चलेगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इज रैशनल। सही बात है। ये सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं 2 है, तो 2 क्या रैशनल नंबर है? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इसको 2/1 लिख दिया। जैसे ही 2/1 लिखा
तो ऊपर वाला इंटीजर नीचे वाला इंटीजर ये तो हो गया। और अगर मैं HCF 2 और 1 का निकालूं तो वो 1 आ जाएगा। तो ये भी हो गया रैशनल नंबर, सही बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो रैशनल नंबर इसको कहते हैं। ठीक है भाई।